मुझे पत्नी नहीं दहेज चाहिए। अनीता के परिवार में उसके माता पिता और एक भाई थे, जो सब एक साथ रहते थे। अनीता बहुत ही शांत और अच्छे विचारों वाली लड़की थी। उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, दीपक। दीपक भी बहुत ही अच्छा लड़का था। दीपक के माता पिता किराए के घर में रहते थे। अनीता को दीपक पसंद था और मन ही मन प्यार भी करती थी। अनीता के माता पिता से भी उसके रिश्ते अच्छे थे और दोनों परिवारों में आना जाना लगा रहता था। दीपक के माता पिता भी अनीता को पसंद करते थे। एक दिन अनीता के पिता को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उन्होंने सबकी सहमति से शादी पक्की कर दी। मन ही मन अनीता बहुत खुश थी। उसे उसका प्यार जो मिल रहा था। अनीता की खुशी खुशी शादी हो गई। अनीता और दीपक बहुत खुश थे। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से किया। फिर दीपक को दूसरे शहर में नौकरी हो गई और सारे परिवार के साथ दीपक दिल्ली रहने चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये क्या, अनीता जिस दीपक से प्यार करती थी, अब वो दीपक एकदम बदल चुका था। एक दिन दीपक अनीता के घर जाता है और अनीता को वहां छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन दीपक अनीता को लेने नहीं जाता है। दीपक ने अनीता के माँ बाप से कुछ रुपयों की मांग की। अनीता के पिता को लगा कि शायद उसके दामाद को पैसों की जरूरत होगी, इसलिए उसके पिता ने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से 3 लाख रुपए का इंतजाम किया। फिर दीपक अनीता को साथ ले गया, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगा। कुछ दिन बाद फिर से दीपक ने अनीता को उसके मायके छोड़ दिया और फिर कुछ रुपयों का मांग किया। अब अनीता के पिता को लगा कि अनीता की जिंदगी का सवाल है, तो उन्होंने फिर से कर्ज लेकर कहीं से पैसे इकट्ठे किए और दीपक को दे दिए। अनीता पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो कितना प्यार करती थी दीपक से, पर अब दीपक का असली चेहरा उसके सामने था। दीपक के घर वाले भी पैसे के लिए अनीता पे बहुत अत्याचार करते थे, मारपीट करते थे। एक बार अनीता ने अपने माता पिता से पैसे मांगने से मना किया तो उसके पति ने उस घर से निकाल दिया। अनीता अपने माता पिता के घर चली गई और दीपक पे मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन दीपक अनीता को लेने नहीं आया। अनीता अपने माता पिता पे बोझ बनना नहीं चाहती थी। उसके एक स्कूल में पढ़ना शुरू किया। अब वो अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन हर लड़की चाहती है कि वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहे। अनीता हर बार दीपक को फोन करती और गिड़गिड़ाती। उसने दीपक को माफ भी करने का फैसला ले लिया था, लेकिन दीपक नहीं मानता था। अनीता दीपक से अब भी प्यार करती थी। एक दिन अनीता शाम को घर आ रही थी, तभी उसके दीपक को फोन किया और बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, हम अपनी जिंदगी का नए तरीके से शुरुआत करेंगे। लेकिन दीपक नहीं माना और बुरा भला बोलने लगा। उस दिन अनीता को बहुत ठेस लगा। उसने कहा, मैं मर जाऊंगी। लेकिन फिर भी दीपक नहीं माना और अनीता अंदर से इतनी टूट गई थी कि अब उसके पास हिम्मत नहीं बची थी। वो जीना नहीं चाहती थी। उसे लगा वो अपने माता पिता पे बोझ बनकर नहीं जिएगी, इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। और अनीता ने खुदकुशी कर ली। इसमें अनीता की क्या गलती थी? और उसके माँ बाप जो कि अपने बच्चे के आने का राह देख रहे थे। लेकिन अब अनीता लौट कर नहीं आने वाली थी। हमें कभी भी अपने जीवन से हारना नहीं चाहिए, हमें जिंदगी से लड़ना चाहिए। कहते हैं न, जिंदगी तो लड़कर ही जी जाती है, जो हार गया वो मर गया। अगर दीपक उस दिन मान जाता तो अनीता आज बच जाती। और हमारे देश में आज दहेज के लिए पता नहीं कितनी ऐसी अनीता मर रही है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप किसी के साथ ऐसा करेगी तो कल आपके साथ भी ऐसा होगा। हमें दहेज का विरोध करना चाहिए। न जाने दुनिया में कितनी लड़कियां दहेज का शिकार हो जाती है। इसमें उस मासूम लड़की की क्या गलती थी? बस इतनी कि वो एक लड़की है। हमें अपने समाज में ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी हमारी कहानी। थैंक यू।